नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की रिवीजन क्लास को लेकर आ रखा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, जो कि दोस्तों आप लोग के एनसीईआरटी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर जो शरीर का अधिकतम भार होता है दोस्तों, वो कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है दोस्तों, साउथ पोल पर दोस्तों हमारे शरीर का भार क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, साउथ पोल पर जी का मान क्या होता है? उत्तरी ध्रुव के तुलना में अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? वह कौन सा फोर्स है जब दोस्तों कार मुड़ती है तो हम पे अप्लाई होता है? तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंसाइल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में से राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब केंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दोस्तों, वह उस समय अप्लाई होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग के पैरामेडिकल स्टाफ वाले एग्जाम में पूछा भी गया था, और दोस्तों मैंने इससे पहले की वीडियो में भी ये क्वेश्चन करा रखा था। दोस्तों आप लोग इसे समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन है मैक्सिमम यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, डॉप्सन। ठीक है दोस्तों, डॉप्सन का यूज़ वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से जल का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो हाइग्रोमीटर है दोस्तों, यह आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। और दोस्तों यहाँ पोटेंशियोमीटर है, इसका यूज़ विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो लैक्टोमीटर है, आप सभी जानते हैं कि दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है? तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, जो आयतन है दोस्तों, जो वॉल्यूम है, वो क्या है? सदिश राशि नहीं है। ठीक है दोस्तों, और सदिश राशि क्या होती है आप सभी को पता ही होगा। जो सदिश राशि दोस्तों, इसको व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जो अदिश राशि होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, उनको व्यक्त करने के लिए दोस्तों केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय संलयन। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डेसिबल इकाई है, यूनिट है, उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में दोस्तों प्रकाश का विसरण का कारण दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, धूल कण। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण दोस्तों वह धूल कण के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रद्वीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो बताइए दोस्तों, आप लोग जो वाहन यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उसमें जो हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा दर्पण, कौन सा मिरर का यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से ऑड कलर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 भूरा ब्राउन। दोस्तों आप लोगों को विबग्योर याद आ रहा है, आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा था विबग्योर, जिसमें कि क्या होता है दोस्तों, वॉयलेट होता है, इंडिगो कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन होता है, येलो, ऑरेंज और रेड होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ब्राउन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा। जो टेस्ला है वह किस चीज़ की इकाई है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, ठीक है दोस्तों। जो टेस्ला है वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए फ्रेंड्स रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 आइंस्टीन बाबा ने दिया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार निम्न में से किसने किया। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार मैंने आप लोगों को ये पढ़ा रखा है। जो एक्सरे का आविष्कार है, इन्वेंशन है, किसने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 रॉटजन के द्वारा दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि दोस्तों जो एक्स किरणें, जो एक्स रेज हैं, वो किस प्रकार की वेव्स होती हैं, किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो दोस्तों वो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए ऑप्शन में से जो एल्गी है, जो शैवाल है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, फाइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। जो फाइकोलॉजी है वो शैवाल का अध्ययन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों माइकोलॉजी दे रखा है, ये क्या है, कवक का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग की एनसीईआरटी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे, अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 फल आवरण में, ठीक है दोस्तों। जो अफीम है दोस्तों, उसके फल आवरण में, उसके फ्रूट कोट जो होता है दोस्तों, उससे मॉर्फिन प्राप्त होता है, ठीक है। और मॉर्फिन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों मॉर्फिन का यूज़ ड्रग्स मेडिसिन बनाने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग किया जाता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म तरंगे, ठीक है दोस्तों। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेरेड निम्न में से किसका एकक है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरेड दिए गए ऑप्शन में से किसका इकाई है, किसकी यूनिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 धारिता का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साइंस रिवीजन क्लास की और भी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों फ्लैश बल्बों का तार निम्न में से किसका बना होता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका बना होता है फ्लैश बल्बों का तार। तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 Mg का, ठीक है दोस्तों। फ्लैश बल्ब होता है दोस्तों, उसका जो तार होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है। दूसरा से एक प्रश्न और बनता है, जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें जो तंतु होता है, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है। तो दोस्तों वो बना होता है टंगस्टन का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगला डायनेमो किसको परिवर्तित करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा। दिए गए ऑप्शंस में से डायनेमो किसको परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है दोस्तों। कौन करता है, डायनेमो। डायनेमो के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो बताइए यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से विद्युत का चालक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कौन सा है। तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 लवण जल, ठीक है दोस्तों। जो सॉल्ट वाटर होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो शुद्ध जल है दोस्तों, ये क्या है, विद्युत का कुचालक है, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों शुद्ध जल में आयनों की उपस्थिति ना के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। और जब तक आयन नहीं होंगे उपस्थित तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों मॉडरेटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए, मतलब यानी न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और मॉडरेटर किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं मॉडरेटर? दोस्तों जैसे कि भारी जल जो होते हैं हमारे D2O, वो मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से, कैडमियम हो गया, बोरॉन रॉड हो गया, इसको भी मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, या हम कह सकते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, जो रॉकेट है संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, सूखी बर्फ, ड्राई आइस क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से जो ड्राई आइस है वो किसका रूप है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। ठीक है दोस्तों, जो ड्राई आइस होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से जो पानी है उसका शुद्धतम रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, वर्षा का पानी। ठीक है दोस्तों, वर्षा का पानी क्या होता है, सबसे शुद्ध माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, जो कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पदार्थ है जिसके जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको किया भी होगा कभी प्रैक्टिकल अपने लाइफ में। तो बताइए, वो कौन सा पदार्थ है जिसके जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, जो भुजा हुआ चूना होता है उसको दोस्तों जल में डालने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा तत्व है, जो कौन सा एलिमेंट है जो ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, लिथियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बंध कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बॉन्ड जो है सबसे कमज़ोर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है दोस्तों, मरकरी निम्न में से क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से मरकरी किसका रूप है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जो मरकरी है दोस्तों वो द्रव धातु का रूप होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से जो निकेल कैडमियम है दोस्तों, इस प्रकार की बैटरी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, जो निकेल कैडमियम बैटरी है दोस्तों उसका यूज़ कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ठीक है दोस्तों, और ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन दोस्तों, भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से हैवी मशीनों के लिए दोस्तों लुब्रिकेंट के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगला, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है दोस्तों जो, वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, थोरियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, धातुओं की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? बताइए, किसकी सहायता से धातुओं की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है? तो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। ठीक है दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से दोस्तों धातुओं की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी धातु है वह स्वतंत्र अवस्था में या फिर मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, सोना। ठीक है दोस्तों, जो सोना होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टील की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है उसमें? तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, कार्बन की मात्रा। ठीक है दोस्तों, स्टील की जो हार्डनेस है दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए दोस्तों उसमें क्या, कार्बन की मात्रा को मिलाया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तत्व है जो जल्दी से संक्षारित या फिर जिसमें जल्दी से जंग लग जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? हम सभी जानते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लोहा। ठीक है दोस्तों, जो आयरन होता है वो बहुत ही जल्दी संक्षारित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पेट्रोलियम शोधन षड्यंत्र उत्पाद का क्वथनांक न्यूनतम है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन का दोस्तों जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबसे न्यूनतम होता है, कम होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, जो पेट्रोल है उसका क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों, वो सबसे न्यूनतम होता है, बहुत ही न्यूनतम होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो पेट्रोल होता है वो सबसे अधिक वाष्पशील तथा ज्वलनशील होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग साथ साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, एक बार फिर से करा रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो हाइड्रोजन ईंधन है दोस्तों, वो पर्यावरण न्यूनतम, और दोस्तों पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से किस गैस का प्रयोग दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, जो N2O होता है उसका यूज़ लाफिंग गैस के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शरीर में किस रूप में स्टोर रहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों संचित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टोर रहते हैं। और दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो यकृत के द्वारा संचित रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से जो एंजाइम है किसका रूप होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वो मूलतः प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, WBC। ठीक है दोस्तों, जो वाइट ब्लड सेल है वो शरीर में हमारे संक्रमण से रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो बताइए,
किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं लगता है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो दोस्तों थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो बताइए जो मायोपिया है वो किस अंग का दोष है? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2। मायोपिया जो है दोस्तों वो नेत्र का दोष होता है। ठीक है दोस्तों, हमारी आंखों में पाया जाने वाला दोष है। और जो मायोपिया है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, जो ट्रोपोस्फेयर होता है वहाँ पर क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस लेयर को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्षोभ मंडल को, ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने वायुमंडल परतों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, आयन मंडल में। ठीक है दोस्तों, जो लोनोस्फेयर होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? संचार उपग्रह जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, आंवले को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, CO2। ठीक है दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और दोस्तों इसके अलावा जल हो गया, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के अवयव कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 50 साइंस रिविजन क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।